दो सवाल पूछ रहा था। ये लोच तलना क्या होता है, ये लोचा क्या है? आजकल एक वीडियो भी चल रही है सोशल मीडिया पे कि जी ये सारे मामले, ये लोचा तो लड़कियों के साथ होता है कि वो हर वक्त डिप्रेशन में होती हैं, और जब उनको जहनी तौर पर वो डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में होती हैं, और ये फिर जब उनको पीरियड्स का इशू होता है, जब वो जारी हो जाते हैं, तो फिर उनकी तबीयत ठीक जाती है, फिर से निकल जाता है। ये लड़कियों के साथ क्या होता है, इस तरह की एक वीडियो चल रही है। तो पहले समझे कि ये लोच तलना क्या होता है, उसी से फिर आगे लोचा है। लोच तलना ये होता है कि जब कोई दुकानदार जो तली हुई चीज़ें बेचता है, वो फ्राई करने तलता है, फ्राई करता है, फिश है, पोटैटोज़ हैं, चिप्स जो आलू की है, तो जब वो देखता है कि घी का वो तनासब, गर्मी का उसका वार्म हो गया है, वो ऑयल इतना कि अब उसमें वो अपने आलू या अपनी फ़िश या अपना चिकन डालेगा, तो वो फ्राई करने के लिए उसकी हीट इतनी लेवल पे आ गई है। तो उसको वो चेक करने के लिए एक छोटा सा बेसन का एक टुकड़ा जो है ना, वो थोड़ा सा उसमें डालता है, जो उसने हल किया होता है। तो जब वो उसको पक वो फ्राई होता है ना, तो फिर उसको वो निकाल देता है। वो जो चेक करने के लिए ऑयल की हीट को लेवल पे आ गई है कि नहीं, उस जो चेक करने के लिए बेसन का वो जो टुकड़ा डाल के जो फ्राई करता है, उसको कहते हैं लोच तलना। ये तो है उसका उसका एक रियल मीनिंग। जो मीनिंग भी दो तरह के होते हैं, डिनोटेशन और कॉनोटेशन, डिक्शनरी के मीनिंग, और फिर उसका जो है मुहावरे के तौर पर किस तरह वो लिया जाता है। दो तरह के मीनिंग होते हैं, और फिर तीन तरह के, चार तरह के भी फिर आगे सिस्टम में। जो लैंग्वेज का, अदब का, लिटरेचर का जो तालिब इल्म है, वो इसको अच्छी तरह जानता है कि किस तरह आगे बढ़ता है, मीनिंग किस तरह तय दर तय चले जाते हैं। अच्छा, दिमागी तौर पर ख़वातीन के अंदर थोड़ा सा सिस्टम जो है वो इस तरह का है कि वो एक ऐसी बॉडी है जिसने एक और इसी तरह का इंसान जो है ना वो डेवलप करके इस दुनिया में ला के लेके आना है। उसके अंदर एक मशीनरी फिट की गई है कुदरत की तरफ से, जो कि बंदे के में ही है। आपने अक्सर देखा होगा कि लड़कियां शादी से पहले उछलती कूदती भागती फिर रही हैं, मतलब वो बड़ी फ्रेश है, माहौल है उनका, जहनी तौर पर वो तरोताज़ा है। लेकिन जो ही शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में मुज़महिल हो जाती हैं, वो लागर, कमज़ोरी, वीकनेस, ज़िंदगी में चलने फिरने से आवाज़ आ रही, दिन ब दिन। फिर उसके बच्चे की पैदाइश के बाद फिर उसकी सेहत की वो मेंटेनेंस नहीं रहती, जो रखना चाह रही हैं आजकल के जो तबका है। वो तो खैर जो इस एलीट क्लास में है, जो वो इस लेवल पे है बिजनेस क्लास में, वो तो अपने आप को मेंटेन कर लेता है। लेकिन जनरली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, प्राइमरी क्लास में ये जो अपर प्राइमरी क्लास है, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि उनकी सेहत ख़राब हो जाती है। ख़वातीन के अंदर अगर वो ग्लैंड्स है बच्चे को फीड करने के लिए, यूट्रस है बच्चे को पैदा करने के लिए, एक पूरा घरोंदा है अंदर बना हुआ है बॉडी के अंदर, तो वो उस तरह का उसको बिहेव करना पड़ता है, उसको उसी तरह उसके मुताबिक चलना पड़ता है। बंदों के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो इसको जब उनको इस प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से भी बहुत से मसाइल हैं कि वो औरत को मर्द की तरफ हिलो हुज्जत तगो दो के लिए वो स्ट्रगल एफर्ट नहीं करना पड़ती, कुदरत ने ही ये रखा हुआ है। उसके अंदर ही वो ग्लैंड डाला हुआ है कि वो परसू करता फिरेगा औरत को जहाँ पर भी होगी। ये चीज़, ये परसू करने का वो सिलसिला उसके अंदर मौजूद है, वो ही उसने उसको तलाश करना है, सॉर्ट आउट करना है, डिटेक्ट करना है, जहाँ पर भी उसके पीछे पीछे रहना है। शादी का जो एक सिस्टम है, बंधन है जो कुदरत ने बनाया हुआ है, उसमें भी आप देखें जब वो उसकी बतौर बीवी उसके पास कोई खातून उसके यहाँ आ जाती है, सेटल हो जाती है, तो वो सारी ज़िंदगी उसी को लुक आफ्टर करने, उसी के इर्द गिर्द जो है ना, उसे अपनी मर्द जो अपनी ज़िंदगी गुजारता है, वो महवर के तौर पर एक घर में, ख़ानदान में, फैमिली में रहती है। और अगर वो उसको वो थोड़ी सी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, तो मर्द उसके इर्द गिर्द ऐसी है कंपास, जैसे जॉन डन की एक नज़म है, नज़म का नाम मुझे भूल गया है, इंग्लिश लिटरेचर में मैं पढ़ी थी।
तो वो कंपास की तरह वो अपने आप को तस्वर करता है कि वो जॉन डॉन जो है वो मेटाफिजिकल पोइट्री में कह रहा है कि जो कंपास के दो जो विंग है ना, वो इसी तरह है कि एक सेंटर में है तो मर्द जो है ना वो ऐसे उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये औरत को भी अल्लाह पाक ने जो जो एक सिस्टम दिया है, अगर ये थोड़ा सा वो उसको वो तकलीफ दे है वो सिस्टम, तो फिर उसके इर्द गिर्द उसकी सेवा करने के लिए जो मर्द के अंदर सिस्टम लगाया है प्रोस्टेट ग्लैंड का, वो उसके इर्द गिर्द ही रहेगा। उसकी इस परेशानी को दूर करने के लिए उसकी तीमारदारी, बीमार को जब तीमारदारी करने वाला प्रॉपर मिल जाए तो बीमारी कुछ भी नहीं। शफा देने वाले तो मालिक की ज़ात अपनी जगह पर हर वक्त मौजूद है, लेकिन वो जो दुनिया का एक सिस्टम है उसमें वो फिर क्या बात है उसकी, सुबहान अल्लाह।